बिन कैमरे के पीछे रहना, किसी दूसरे का डायरेक्शन फॉलो करना, लेकिन जब खुद प्रोड्यूसर होता है, खुद डायरेक्टर होता है, तो बहुत ही। सबसे पहले ट्रिगर पॉइंट कौन सा था आपका जब आपने सोचा कि यार ये फिल्म बनानी ही चाहिए? आप बैठ सकते प्लीज, आप मैं भी बैठ जाऊंगा। ट्रिगर पॉइंट तो सर मतलब जो आमतौर पे एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ जिसको हम कर रहे हैं, तो बेसिकली इट्स एन एक्युमुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव। एक सडन पॉइंट तो नहीं है, क्युमुलेटिव प्रोसेस। मैंने देखा कि आप कल मेरे रेडियो स्टेशन में थे और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मुझे नहीं मालूम थी। मुझे ऐसा लगा कि वाकई इस सब्जेक्ट पर बहुत सारी कहानियां पेश किया है, या जैसे उसका एक लुक एंड फील क्रिएट किया है, तो इस नजरिए से जरूर है कि स्पेशली चिल्ड्रन गेट एंटाइज्ड टू कनेक्ट विद नेचर। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि बच्चों के ऊपर, जैसे पर्यावरण के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म बनाई है। मैं आपसे सर, आप बैठिए प्लीज, आप बैठिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं बनता है, मैं दौड़ भी आ सकता हूँ। अब क्या लगता है कि और बच्चों के ऊपर किस सब्जेक्ट पे फिल्म बननी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? उनके घर ले जाएंगे जितने भी ऑडियंस रहेगी। काफी कॉन्सेप्चुअल टच पॉइंट्स हैं। तो पर्यावरण की तो हम बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम मदर नेचर कहते हैं और कहते हैं कि प्रकृति माता के समान है, तो वो एक बहुत मूलभूत टच पॉइंट तो ही है। लेकिन उसके साथ ट्रस्ट है, फ्रेंडशिप है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, जेंडर पैरिटी है, तो उस तरह के काफी और कॉन्सेप्ट्स हैं फिल्म जो हमने ये ऑब्जर्व किया है कि बच्चे इमीडिएटली कैच कर लेते हैं। तो मतलब जो भी फिल्म देख के निकलेंगे तो पेरेंट्स एंड बच्चे एक पर्यावरण को लेकर अवेयरनेस लेके जाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? पर्यावरण तो डेफिनेटली है सर, बट पर्यावरण के साथ साथ जैसा मैं कह रहा हूँ कि दोस्ती, फ्रेंडशिप, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। कि भाई एक 7 बच्चे हैं, जब आप सिनेमा, जब हमारी फिल्म आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली 7 बच्चे एक पिंजड़े में, पिंजड़ा वो एक गाड़ी है जी, उस पिंजड़े में ये 10-12 घंटे कैद हो जाते हैं, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस फोर्स देम टू बी एंगेज्ड विद इन द कार। जो 7 बच्चे शायद एज कैरेक्टर्स कभी एक दूसरे के आसपास बैठते नहीं, या एक दूसरे से मतलब आंख से आंख नहीं मिलाते, so they are forced to stay there, and then how do they how do they come to terms with it, how do they evolve themselves? तो है फिल्म में। चलिए, मतलब देखने के लिए बहुत कुछ है। शॉर्टकट सफारी। तो चलिए, ये ट्रेलर आज लॉन्च है शबीर भाई। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रेलर लॉन्च में हम लोग आप तक पहुंचाएंगे ट्रेलर बना है, कैसे बनाएंगे, लेकिन उसके पहले इसे हटाया जाए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा इस गाने को, जो हमने टाइटल ट्रैक, अभी हमने टाइटल डाला नहीं है, नाम नहीं डाले हैं, लेकिन टाइटल इसमें आएंगे, टाइटल इसमें आएंगे। इसमें एक कोड वर्ड है।
दो कारण बताइए जिसके कारण से आपने स्वीकारा कि कहा कि यार ये फिल्म कमाल है। सबसे पहला कारण तो आई थिंक सबसे पहले तो सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। सबसे पहला कारण होगा जी ये हमारे मित्र अमिताभ जी, इनके साथ मैंने एक एड फिल्म की थी सुजीत सरकार के साथ, और एक फिल्म हमने बनाई थी यहाँ जिसकी कश्मीर की सारी शूटिंग इनके साथ की थी। उस वक्त से आई थिंक आई जस्ट थॉट दैट ही इज ए वंडरफुल पर्सन, एंड फिर एक बार इनके साथ मौका मिला, एक बार ये मेरे पास आए, मुझे आज तक याद है, मैं आई थिंक फगली फिल्म की शूटिंग कर रहा था फिल्म सिटी में, और अमिताभ जी फिल्म में, और कुछ कहानी सुनाने लगे। मैंने कहा सर एक मिनट रुक जाओ, आई एम डूइंग योर फिल्म, चाहे 5 दिन का काम हो, चाहे 4 दिन का हो, 6 दिन का हो, आई एम डूइंग। आई थिंक चिल्ड्रन, बिकॉज यू नो especially when you become a parent, you understand that anything that you can do from your end for them, I think it's a great thing. So एक वो बहुत बड़ा रीजन था मेरा कि बच्चों की फिल्मों को मैं कोशिश हमेशा करता हूं कि जितना सपोर्ट कर सकूं। हम लोग बाकी साल अपनी दूसरी फिल्में करते रहते हैं, बट आई थिंक चिल्ड्रंस फिल्म्स, आई थिंक जिसमें बच्चे जो हैं वो आपका मेन टैलेंट है, वो हीरोज हैं फिल्म के अंदर, आई थिंक ऐसी फिल्में हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं बनती हैं। तो आई थिंक मेरा कंट्रीब्यूशन ये छोटा सा इस तरीके से रहेगा जो मैं बच्चों की फिल्में करता हूं, चाहे वो यू नो इन सपोर्ट एज एन एक्टर हो जाए या उस फिल्म को प्रमोट करने में हो जाए। आई थिंक दैट्स फ्रॉम माय एंड। जिमी, एक बार जरूर तारीफ है। जिमी ने बहुत बड़ी बात बोली, बहुत जेन्युइन बात बोली कि साल भर तो हम लोग अपना कमाई धंधा कर ही लेते हैं, कमा लेते हैं, फीता कटिंग तो करते ही होंगे, उसमें तो बहुत मिलते ही मालूम। एक्टरों को क्या है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है ना। और सर आप तो इतने हैंडसम दिखते हो सर, इतने, मेरे को कन्या आई बोले कि वो जिमी है ना, इतने खूबसूरत कैसे दिख रहे हैं। तो सर मैंने सुना कि आप जब शूट कर रहे थे तो आपके रूम पार्टनर भी थे 2 लोग, कौन थे वो रूम पार्टनर? कहाँ पे शूट कर रहे थे सर? जब ये शूटिंग कर रहे थे टेंट में जहां रह रहे थे आप इतने दिनों से, उधर में 2 रूम पार्टनर ये सब कहां से निकल रहा है भाई? सर मेरे पास वीडियो भी है उसका, दिखा दो आज तो सबको सर। इन बच्चों ने शूट किया, वो पार्टनर कौन थे मालूम आपको? सर आप आज दिखाई दो लोगों, किसी तरीके से फेमस करो मुझे, अब तो बहुत टाइम हो गया है। देखिए सर बहुत ज्यादा तो हम फेमस नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आपके टेंट में 2 चूहे पाए गए थे जो आपने टेंट शेयर किया। सर क्या करते हैं सर आप? मतलब मेरे को समझ में आता है, ऐसी फिल्म में शूट करते होंगे आप लोग। सर मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूँ इन सब चीजों का। आई थिंक अगर चूहे मेरे पास आए तो लोग नॉर्मली है कि इनको मारो भगाओ, मैं लड्डू मंगवाता हूँ उनको खिलाने के लिए, मैं इस टाइप का आदमी हूँ। और जहां मुझे कबूतर दिख जाए तो मैं कोशिश करता हूँ अगर मेरी कार बिस्किट पड़ा है या कुछ पड़ा है तो मैं उन्हें खिला दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो बस क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। अधिकतर फिल्मों में ऐसा होता है कि इसमें जिमी ऑन जिमी हो रहा है, मतलब मामला बहुत ही सटीक है। तो आप कैरेक्टर्स बताइए ना सर, मैं क्या बताऊं, ये भी जिमी है, देखिए ये भी, और आप भी जिमी है। सबसे पहली बात यह है कि अगर सपोज करो फॉर सम रीजन मैं ये फिल्म नहीं कर पाता, और अगर बाय चांस अमिताभ सर के और भी आई एम श्योर इंडस्ट्री में फ्रेंड्स होंगे, तो या मनोज या तो सर मनोज भाई या कोई और करता तो फिर उसका नाम क्या होता? मनोज ही होता सर। एक्चुअली जिमी लेपर्ड जो कैरेक्टर है फ्रॉम रियल लाइफ, तो अहमदाबाद में देर इज अ यू नो नेचुरल पार्क, और वहाँ पे देयर वाज इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर, देयर वाज अ जिमी leopard. And that leopard was a really friendly leopard. So much so that children could go and touch him and play with him and be friendly with him. So Jimmy the friendly leopard जो concept है वो actually real life से लिया हुआ। हमारे साथ में म्यूजिक डायरेक्टर भी मौजूद हैं, साधना जी भी मौजूद हैं। साधना जी कुछ रोशनी डालेंगी आपके। रोहित जी, हाँ साधना जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मुझसे आज, बोले कि आप गाना नहीं गाते हो। मैं कहा कि साधना जी मैं गाना क्या गाता हूँ, मैं गाना गवाता हूँ, 25 साल से गाना गवाता हूँ। आइए किशोर आप गाना गाइए, सानू आप गाना गाइए, उदित जी आप गाना गाइए, साधना जी की अगली आवाज आप सभी लोग सुनेंगे। तो बात एक ही है, तो गान में तो गवा लूं। रोहित आपने तो गवाया इनको यार, आप बोलिए। नहीं आप कुछ पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूँ, वरना अच्छा सिर्फ गाना गवाना जानता हूँ और कुछ नहीं जानता। ऐसा
तो थोड़ा सा धुन गुनगुना सकते हैं, कैसा म्यूजिक है, क्या गाना है? वो दिखता है, वो चेहरे से दिखता है, उन्होंने कहा। नहीं, मैंने तो अपनी आवाज में गाया था, उसको तो आवाज को चेंज किया गया, उस आवाज में मैं गा नहीं सकता। लिरिक्स याद है? कितने कठिन लिरिक्स हैं वो। आमोहिया मोबाका माहुमा, आमोहिया मोबाका माहुमा, ए हमिया मो बाना चाना, बाको सुफू ऐसा कुछ है। क्या बात है साधना जी, इसके म्यूजिक के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं ये जो ट्रेलर देख रही हूँ और आगे भी देखूंगी, तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ। और बच्चों ने बहुत ही कमाल किया है और सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। रोहित जी ने तो अभी कितना मुश्किल गा के, लिरिक्स भी कितने मुश्किल थे वो सुनाई बहुत दिया। पेमेंट दिया लिरिक्स को हमने, ऐसा नहीं किया। बहुत मेहनत से। श्रवण जी और रोहित जी तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक देते हैं और ये भी उन्होंने बहुत अच्छा गाना, मतलब मुझे भी समझाया था कि ये क्या है सिचुएशन और कैसा होगा। और रोहित जी बहुत परफेक्शनिस्ट है, जैसे उनको चाहिए वैसे ही उन्होंने गवाया, इसलिए मुझे भी अच्छा लगा। रोहित जी थैंक यू वेरी मच। और कोई क्वेश्चन, और कोई पूछना चाहेगा इस फिल्म के बारे में? हाँ बोलो ना, अरे ऐसे पूछ ले, आवाज बुलंद। मेरा सवाल डायरेक्टर से कि जो कम्युनिकेशन गैप आजकल पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, क्या वो भी फिल्म में दर्शाया गया है? देखिए, बहुत ही डायरेक्ट तरीके से तो नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि कहानी यह है कि शहर के 7 बच्चे हैं जो एक नेचर ट्रिप के लिए जाते हैं और लौटते वक्त तो जंगल में फंस जाते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है कि नेचर ट्रिप जब एक स्कूल या इस तरह की संस्था ऑर्गेनाइज करती है, तो जहां भी हम बच्चों को ले जाते हैं वो ऐसे ही प्रोटेक्टेड होता है, वो रियल फॉरेस्ट नहीं होता है या फॉरेस्ट का कोई एक बाहरी भाग होता है। तो एक लेवल पे ये विचार है कि वो भी जो एंगेजमेंट है वो बहुत ही सतही, सुपरफिशियल एंगेजमेंट, और बच्चे जब जाकर के रियल फॉरेस्ट में, असली जंगल में जब जाके फंसते हैं, तो विचार ये है कि वो एक्चुअली खोए नहीं है। जब हम उसको मदर नेचर कह रहे हैं तो इट्स बेसिकली टू द मदर। तो जो कम्युनिकेशन गैप की हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही इंडिकेटिव तरीके से, क्योंकि एक बार जब बच्चे जंगल में फंस जाते हैं तो जो पेरेंट वर्ल्ड है, जिसको मैं अडल्ट वर्ल्ड बोलता हूँ, और जो चाइल्ड वर्ल्ड है, उनमें कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है। और जो जिस गैप की भी हम चर्चा करते हैं, वो मैं ये उम्मीद करता हूं कि हमारी जो ऑडियंस है, और हमारी ऑडियंस बहुत ही मैच्योर है इनफैक्ट, तो ये उनके इमेजिनेशन पे है, कह लीजिए बैंडविड्थ ऑफ एक्सपीरियंसेस या लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर है कि वो उसको कैसे इंटरप्रेट करें। सर, क्यों ये लोग फिल्म देखने जाए? क्या एक ऐसा रीजन है कि लोग इसको फिल्म को देखने जाए? सर मैं बड़ा सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। अभी सब मैम लोग ने कहा था कि कोई कह रहे थे कि गैजेट्स फ्री वर्ल्ड हो बच्चों के लिए, कोई कह रहा था कि इनकी हैबिट्स चेंज हो जाएं, कोई मैनर्स बदल जाएं, सारा कुछ। ये कहानी कुछ और है। ये कहानी उन बच्चों की है जो जंगल में जाते हैं, वहां गुम हो जाते हैं, और डायरेक्ट इनका इंटरेक्शन है वाइल्ड लाइफ के साथ, नेचर के साथ, एनवायरमेंट के साथ। और कुछ ऐसे लोग जो आपने फिल्म के अंदर देखे भी हैं, वो जो फौजी की ड्रेस लेके भाग रहे हैं, ये सब उस टाइप के एलिमेंट्स के साथ भी, पोचर्स के साथ, सब कुछ के साथ। तो वो कितना इन सब इंटरैक्शंस के बाद, और जो वक्त वहां वो गुजारते हैं और जिन कठिनाइयों से वो गुजरते हैं, उसके बाद वो कितना बदलते हैं और किस तरीके से वो बदल चुके हैं, वो सारी चीजें आपको इस फिल्म में देखने को डेफिनेटली मिलेंगी। वो पेरेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होगी। मैं कहता हूँ ये गैजेट्स को हटाने उठाने से उनको नेचर के करीब ले जाओ, अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फोटो के लिए फोटोज। एक लास्ट सवाल आपसे पूछना है कि एक बच्चे जिसके बहुत बड़े फैन है संजय दत्त साहब, वो कल रिलीज हो रहे हैं और आपने उनके साथ काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? कल वो रिलीज होने चाहिए। सिर्फ बच्चे के, हम भी बचपन से उनके फैन हैं। मेरे लिए तो आई थिंक ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई हैव वर्कड विद, आई हैव एंजॉयड विद, and I just feel so happy that finally the whole thing is going to be completely over.
you know, and that is such a positive thing. That whole जो एक तलवार उनके सर पे इतने सालों से लटकी हुई थी, वो इंसान जो है वहां जाके अपनी सारी जो है सारा वक्त वहां गुजार के और सब कुछ करके अब वो वापस आ रहे हैं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम. एक जिज्ञासा थी छोटी सी, लोगों ने मैंने कहीं सुना था कि मुन्ना भाई में वो जो कैरेक्टर था आपका, वो संजय दत्त पहले करने वाले थे. जी हाँ, सबसे पहले वो ही वॉज सपोज टू प्ले जहीर, और उस वक्त आई थिंक शाहरुख भाई शाहरुख वाज डूइंग द मुन्ना भाई रोल. दैट वाज द ओरिजिनल स्क्रिप्ट. उसके बाद वो बन गए मुन्ना और आप उस जहीर. देखिए, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि सफारी जो है वो जब हम प्रकृति में या जंगल में या ऐसे जब एक जाते हैं तो उसको हम सफारी के तौर पे कहते हैं. हमारी फिल्म की कहानी एक्चुअली ये है कि स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो शॉर्टकट लेना चाहते हैं और वो गाड़ी में ड्राइवर को थोड़ा सा वो मतलब ज़िद करते हैं शॉर्टकट लेने के लिए, और वो जो शॉर्टकट है वो सफारी में तब्दील हो जाता है. तो आइडिया ये है कि कुछ बच्चों की ज़िंदगी में एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जो शॉर्टकट से शुरू होती है और सफारी में तब्दील हो जाती है. और जो शब्द हमने शॉर्टकट लिया है वो असल में अगर हम आज की टेक्नोलॉजी या आज के गैजेट्स में देखें तो आप जानते हैं कि हर चीज़ का शॉर्टकट आ गया, चाहे फ़ोन्स हों, चाहे कंप्यूटर्स हों, या चाहे जो भी चीज़ें हैं. तो जो शॉर्टकट का शब्द है वो एक्चुअली वहाँ से इंस्पायर्ड है कि हम हर चीज़ में थोड़ा शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं कि यार ये शॉर्टकट क्या है. तो दैट इज़ द थॉट. बच्चों की फिल्म में हर बार बच्चों के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है, कुछ सीखने मिलता है. इस फिल्म में क्या सीखने मिलेगा बच्चों को? इस फिल्म में देखिए, पर्यावरण का तो विषय बहुत ही ज़ोरों से रखा हुआ है, लेकिन पर्यावरण के साथ साथ एक फ्रेंडशिप का है, ट्रस्ट, हम एक दूसरे पर कैसे ट्रस्ट करें, और इंटरडिपेंडेंस है कि भाई हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. तो इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे विचार हैं जो फिल्म में हैं पर्यावरण के साथ साथ. सर, कहीं ना कहीं नहीं लगता कि मतलब कहानी जो है काफ़ी थोड़ा मुश्किल सी है, मतलब ऑडियंस को समझने में, पेरेंट्स को समझने में, बच्चों को समझने में? देखिए, हमने कहानी तो हमने बहुत सरल तरीके से कही है, तो भले ही विचार कितने भी क्लिष्ट या गूढ़ या कॉम्प्लिकेटेड लगें, बट जब उसको हम कहानी के तौर पे, क्योंकि हमारा तो ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है, सिनेमा जो है वो तो एक ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है, तो उसमें मतलब मुझे तो उम्मीद है कि बहुत ही सरलता से लोगों को समझ में आ जाएगी. आई थिंक जिस प्रकार का वो एक लार्जर देन लाइफ रोल प्ले कर रहे हैं, तो ही इज़ द बेस्ट कास्ट. और
एक यूथ कनेक्ट की जो हम बात करते हैं, क्योंकि वो जो एक जिमी सर जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके ज़रिए हम जिस यूथ से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए जिमी जी ही इज़ द बेस्ट, टू मी ही इज़ द बेस्ट रोल मॉडल हु कैन कनेक्ट। सर जैसा कि आपने कहा लार्जर देन लाइफ रोल प्ले किया, कुछ मैजिकल एलिमेंट मिस्ट्री का एलिमेंट डेफिनेटली है। जी 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 थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं कि एक ऐसे इंसान जिनके पास शायद कुछ इस प्रकार की शक्तियां हैं जो थोड़ा मिस्टीरियस हैं। अब बच्चों के साथ सर आपने शूट किया तो काफ़ी मुश्किल होगा बच्चों को शूट करने में। नहीं बिल्कुल कोऑपरेट करने में। जिमी सर का तो बहुत कॉपरेशन था, फुल कॉपरेशन था, जैसा आप देख रहे हैं कंटिन्यूड है। बट बच्चों के साथ शूट करने में कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। हाँ जी सर। सर शॉर्टकट सफारी है फिल्म का नाम, तो कुछ फिल्म पे जानना चाहेंगे क्या है? फिल्म बेसिकली एक बच्चों की फिल्म है। बच्चे हैं इस फिल्म के हीरो और सब कुछ, और ये बच्चे जो हैं एक स्कूल ट्रिप पे जाते हैं जंगल में और वहाँ जाके खो जाते हैं। सिर्फ इनके साथ कोई नहीं है इसके साथ, और ये नेचर के साथ और इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन है वाइल्ड लाइफ के साथ, नेचर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, और कुछ ऐसी चीज़ें पोचर और डरावनी चीज़ें भी के साथ भी ये इंटरेक्ट करते हैं। और किस तरीके से जब ये वापस पहुंचते हैं, अगर ये वापस पहुंचते हैं तो क्या क्या सीख के वहाँ से आते हैं, ये है फिल्म। फिल्म में दो कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, एक तो आपकी जिमी और दूसरे लेपर्ड करके जिमी आ रहा है, इनके बारे में कुछ जानना चाहेंगे? वो एक रियल लेपर्ड थे, अनफॉर्चुनेटली वो पूरे हो गए अभी। उनका नाम भी जिमी था गुजरात में। और एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है लेपर्ड की, अफेंडी लेपर्ड, जो वाइट जो लेपर्ड हमने फिल्म के अंदर भी दिखाया है। तो वो बड़े अच्छे तरीके से डायरेक्टर साहब ने फिल्म के अंदर यूज़ किया है। और मेरा किरदार एक शायद ऐसे इंसान का है जो या तो इन बच्चों को एक रास्ता दिखाता है या उनसे कुछ छीनता है, वो देखते हैं। सर जानना चाहिए कहीं ना कहीं डर नहीं लगता, मतलब आपने इतने दमदार रोल किए हैं, रुद्र के रोल किए, फिर तंदुरुस्त पंडू में काफ़ी दमदार आपने रोल किए हैं, बहुत अच्छा आपने किरदार निभाया, लेकिन ऐसे नॉर्मल किरदार निभाते हुए कहीं ना कहीं जो आपने पिछले किरदार निभाए हैं, डर नहीं लगता वो छवि चली जाएगी? हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म में किरदार अलग होता है और हर फिल्म में लाइनें अलग होती हैं, सब कुछ होता है। ये एक ऐसा किरदार था, मैंने फिल्म में एक ऐसा किरदार जो जंगल के अंदर है, शायद बहुत सालों से ये जो है वो बाहर की दुनिया से दूर आ गया है और इसने अपनी एक दुनिया बसाई है। तो ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स करने का कहाँ है रोज़ रोज़ मौका मिलता है, तो एक वो है। और प्लस एक दोस्त के लिए फ़िल्म की है और एक दोस्त का अटेम्प्ट था कि एक बच्चों के लिए एक अच्छी फिल्म बनाएं जो कहीं ना कहीं कुछ आपको सिखा के भी जाए। और फिल्म है तो एडवेंचर बहुत ज़रूरी है फिल्म के अंदर। बच्चों की फिल्म है तो उनको जब तक आप बांध के नहीं रखेंगे और उनको एंजॉय नहीं कराएंगे, उनको थ्रिल्स नहीं देंगे, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी। एडवेंचर के बारे में आपने बात की तो जंगल में भी काफ़ी शूटिंग हुआ है और बच्चे भी साथ में, जंगल में ही शूटिंग हुई है इसकी। डांग फॉरेस्ट में शूटिंग हमने की है गुजरात में। मैं तो खुद पहले कभी उस एरिया में गया नहीं था, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। 2 घंटे लगते थे, इतनी इंटीरियर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे। जहाँ गेस्ट हाउस में रह रहे थे वहाँ से भी 2 घंटे अंदर जाके करनी पड़ती थी। और इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़ और ऐसे, तो मतलब इतने पुराने तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे थे। तो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया वहाँ पे शूट करके, एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। एक अच्छी फिल्म बनी है, एक अच्छा ट्रेलर आप लोगों ने देखा ही होगा। सर आपकी कोई एक्सपीरियंस बचपन की सफारी को लेकर? एक्सपीरियंसेस तो यही है, स्कूल में आइडेंटिफाई करने वाली यही चीज़ है कि हम भी जब स्कूल में हुआ करते थे तो हमें भी ऐसे जंगल के ट्रिप्स पे ले जाया जाता था। बट एक ही चीज़ है कि जब ऐसे ट्रिप्स पे आप जाते हो तो सब कुछ बहुत प्रोटेक्टेड होता है कि कोई जानवर नहीं आ सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। इस फिल्म में अलग ये है कि एक ट्रिप पे ऐसे गए हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर भटक जाते हैं और अंदर असली खतरा है। संजय सर अगर रिलीज़ हो रहे हैं उनके जानना चाहेंगे किस तरह की खुशी है आपको? जी हाँ, बहुत खुश हूँ मैं, और संजू बाबा वापस आ रहे हैं। आई थिंक हमने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं, वी शेयर्ड सम ग्रेट मोमेंट्स टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली सब कुछ जो है वो होगा और एक नई ज़िंदगी वो शुरुआत करेंगे। हमेशा फाइटर रहे हैं और इस बार भी मुझे लगता है कि कुछ नया करेंगे। मुन्ना भाई 3 आने वाला है उनके आने के बाद, तो जानना चाहिए। हाँ, मैं उम्मीद करूँगा कि आए, बिल्कुल आए, और मैं उम्मीद करूँगा कि
हमारा भी इस बार कुछ और डिफरेंट रोल हो, क्योंकि मैं ही एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जो पहली वाली में ज़हीर था, दूसरी वाली में विक्टर था। अब इस बार देखते हैं क्या बजट आ रहा है लेके प्रकाश जी ने कहा कि मतलब एंटरटेनमेंट को कुछ ज़रूरत ही नहीं है बजट की। आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह देखते हैं बजट को लेके? आई थिंक बजट में देखिए, जैसे अभी बात हो रही थी चाहे रेलवे को लेके क्या कुछ जो साधन होते हैं, आई थिंक जब तक आप चीज़ों को बढ़िया करते रहेंगे, आप किसी को जो फैसिलिटी चाहिए उसको अपग्रेड करके उनको बेटर प्रोवाइड करते रहेंगे, फिर उसका आप प्राइस अगर थोड़ा बढ़ाते भी हैं, आप समझ रहे हैं, तो वो चीज़ जो है, स्पेशली मैं रेलवेज़ और इन सब चीज़ों को देख के बात करता हूँ कि खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, हाइजीन, हर चीज़ को लेके जो है अपग्रेडिंग जो होती है वो करते हैं, तो फिर आप टिकट को तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। बुरा तब लगता है कि वही पुराना डब्बा आप दिए जा रहे हैं और उसका प्राइस आप बढ़ाए जा रहे हैं, टिकट का फेयर जो है वो आप बढ़ाए जा रहे हैं। आई थिंक ये एक सिंपल सा एग्जांपल है इस तरीके से। बाकी मैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं हूँ, अभी मैं डिटेल में तुम्हारे साथ हर चीज़ पे डिस्कस करूँगा। हाँ सर, और एक जानना चाहेंगे थोड़ा फिल्म से हटके है, हरियाणा और पंजाब में जाट लोग ने काफ़ी रिजर्वेशन के लिए मांग की है, उसके लिए काफ़ी वो अभी करते हैं बात, बाकी लोग भी खड़े हों। थैंक यू। What has been your association with the film? I have been associated with Amitabh Ji since the beginning of the film, and I have played a role in producing the film. The concept was really amazing and it was very important. We need films like this which can bring kids, the other generation, the current generation, close to nature and probably a bit away from the gadgets and electronics what they are. So I have been associated with the film and I'm proud of being associated with these kind of films. Thank you, sir. CFSI has always been promoting children's films, and Shortcut Safari was one of the films that really worth promoting. When we were conducting the National Children's Film Festival, the first of its kind, Amitabh Singh ji approached me for making this movie as part of our festival, and we really were impressed by the movie and the cause that it espouses, which is environment. We were having it on the theme of Swachhata as a main theme of the festival, and this is what is being already included in this movie. That's how we chose this movie for showing it and on the platform of National Children's Film Festival. After that, I have been on and off associated with this film, both in terms of promoting it as a children's content and releasing it. And today I am here on the trailer launch. I wish a lot of success for this film's theatrical release, and we'll always be there as part of an organization which wants all such kind of endeavors made by independent filmmakers to come in the children's genre to be successful, because very few filmmakers really take this kind of initiative to make children's film. I think after Tare Zameen Pe, Chiller Party and the success of Stanley Ka Dabba, we need some more successful films, and I wish this movie, So Shortcut Safari, will fill that vacuum and be in that series. All the best for the success of this film once again.